ऐसा चिल्लाते हैं जैसे कि बहुत बड़ा कांड हो गया है। ये लोगों ने 9 अगस्त 1942 को मुंबई के अंदर आंदोलन किया। बड़ा चढ़ा के बताते हैं गाइड वाले। 1892 में इसने बनाया था आगा खान ने। उसका क्या नाम था, तीसरा आगा खान था, सोम। डबल गार्ड मारो। सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान ने इसको बनवाया था 1892 में। असल में तारीख़ी तौर पर यहाँ पे बहुत सारे अजीम लम्हात सामने आए हैं जो कि हिंदुस्तान की आज़ादी से मुताल्लिक़ रखते हैं और इसमें जद्दोजहद का हिस्सा रहे हैं। मिसाल के तौर पर वो जगह जहाँ महात्मा गांधी और उनकी अहलिया यानी बीवी कस्तूरबा गांधी और सरोजनी नायडू और महादेव देसाई को कैदी बनाया गया था। अब इसमें दो राय हैं। एक तो यह है कि उनको कैदी बनाया गया था, दूसरी राय यह है कि उनको नज़रबंद किया गया था। मुझे लगता है कि नज़रबंद किया गया था। ये जेल थी। हाँ? गैलरी 1। अगर तो ऐसा ही है जैसा कि नज़र आ रहा है तो ये इस बात की निशानी है कि वो नज़रबंद किए गए थे, कैदी नहीं बनाए गए थे। क्योंकि जिस तरह से बैठक दिखाई गई है और लोगों से मिलने के लिए उनके बैठने की जगह दिखाई गई है, अगर तो ऐसा ही था तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये कैदी नहीं थे, नज़रबंद थे। यानी लोगों से मिलने जुलने की इजाज़त भी थी, मेहमान नवाजी की भी इजाज़त थी। गांधी जी महाराज, गांधी जी, मोहनदास। मोहनदास है। हाँ, मोहनदास नाम था ना। अच्छा। महात्मा गांधी। हाँ, महात्मा गांधी। देखो, ये मोहनदास गांधी है, इनका नाम है मोहनदास। अच्छा। और इनकी बीवी कस्तूरबा गांधी और उनके सेक्रेटरी महादेव देसाई, ये तीनों को यहाँ पे बंदी बनाया था अंग्रेजों ने। कैद किया था। तो इनमें से जो मोहनदास गांधी यानी महात्मा गांधी की बीवी थी कस्तूरबा गांधी और उनके सेक्रेटरी, उनका नाम था सेक्रेटरी महादेव देसाई, ये दोनों की मौत यहीं हो गई थी। सिर्फ वे मोहनदास गांधी जो है यहाँ से निकल पाए थे। कैसे? जब आज़ादी हुई। अच्छा। देश आज़ाद हुआ ना, या उससे पहले निकल गए होंगे, इसकी हिस्ट्री नहीं मालूम मुझे। नाम मोहनदास गांधी है, महात्मा गांधी कहते हैं क्योंकि इन्होंने काम भी महात्मा वाला किया था ना, इसलिए। ये गांधी का स्टैचू है और सामने एक छोटा सा बच्चे का स्टैचू है और उस बच्चे के दोनों हाथ गांधी के हाथ में हैं। समझ में नहीं आया कि ये चीज़ दर्शा क्या रही है, मुझे नहीं समझ में आया बिल्कुल।
सेनानी हैं कई लोग। अंदर फिल्म चल रही है। नहीं, वो नींद आ गई होगी। 21 दिन का उपवास है। जब गांधी जी जेल में जाते थे तो वो उपवास रखती थी। अपने पसंद की चीजें का त्याग करके एक सत्याग्रही के रूप में सामने आई। 1934 में देश में स्वतंत्रता के लिए उसने जाना भारत जोड़ो आंदोलन का शीर्ष था। कस्तूरबा गांधी, अपने कुछ इनकार इनकी मौत यहीं पे हुई। बाबू और को आगाह में क्लियर कर दिया। तभी एक असंभव घटना घटी। 22 फरवरी 1944 का दिन था। कस्तूरबा नहीं हो सकते थे। हमारे अलग अलग अस्तित्व नहीं बनते। मेरे भाई बिलानी और स्वेच्छा से अपने आप को मुझे नहीं कर दिया। टॉयलेट राइट में है, हाँ, और समाधि लेफ्ट में है। समाधि क्या होता है? समाधि जहाँ पे दफनाया जाता है, मरने के बाद जमीन में दबाया जाता है ना, या जलाने के बाद उसके राख को जमीन में दबाया जाता है तो उसको समाधि कहते हैं। बंद है क्या? हाँ, लॉक है। कैंटीन है लेकिन बहुत मामूली सी चीज मिलती है। कहाँ है कैंटीन? कैंटीन राइट नहीं है। अरे हाँ, कुर्सी वगैरह तो पड़ी हुई है। दानिश को भूख लगी है। साउथ इंडियन नाश्ता था, ठीक ठाक था, बुरा नहीं कहेंगे, अच्छा था। और 47 को आज़ाद हुआ
भारत, तो महात्मा गांधी तो ऑलरेडी आज़ाद हो गए और नज़रबंद किया गया था, कैद नहीं किया गया था। वो हाउस है। कैद, हाँ, कैद में तकलीफ दी जाती है और नज़रबंद में यह है कि यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, बाकी सब कुछ मिलेगा। कस्तूरबा गांधी स्मारक। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और उनकी पत्नी कस्तूरबा और सचिव महादेव देसाई और आगा खान महल में 2 साल के लिए नज़रबंद किया गया था। 15 अगस्त 1942 को महादेव देसाई की दिल के दौरान मौत हो गई और 22 फरवरी 1944 को कस्तूरबा का निधन हो गया। ये गांधी की समाधि है और वो उनकी पत्नी है कस्तूरबा गांधी, पहली वाली। दूसरी वाली महादेव देसाई, इनके सचिव, सेक्रेटरी। झाड़ देखो कितना फैला हुआ है, हाथ से ज़्यादा फैला हुआ है इसका तो। और कुछ कार्ड भी दिया गया है। जहाँ पे बड़े भाई का घर है वहाँ पे एक नीम थी, हाँ, और वहाँ से सड़क तक उसकी झड़ जाती थी रोड पे, और पिछवाड़े जहाँ पे पीछे वाली रोड है जहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं वहाँ तक। और इतनी मोटी तो उसका जड़ थी, 2 लोग मिलके भी हाथ नहीं मिला पाते थे। बहुत पुरानी हो गई थी, आंधी तूफान में एकदम लचक जाती थी, कहीं गिर गई तो फिर चारों तरफ के घर तहस नहस हो जाएंगे, इसलिए कटवा दी गई थी। पूरे घर में छांव रहती थी, लेकिन सफाई की मरण। पत्ती गिरती थी ना, कौवा हकते थे, चील गीदड़ बैठते थे। तो समाधि दिखा दिया, मेरा मूड नहीं था देखने का। जला के राख दफनाई जाती है, हाँ, और अगर कुछ नहीं भी दफनाया गया तो एक निशानी बना दी जाती है, ये उनकी समाधि है। हाँ हाँ, फेक।